I got 45 marks in my accountancy pre-board, and in my board I got 100 out of 100 in accountancy. And the best part was the students was talking कि paper बहुत lengthy था and hard था, but I literally solved the entire paper in just 2 hours. Accounts paper में literally time नहीं मिलता है solve करने के लिए. I just knew from starting कि मुझे कैसे solve करना है. Hello everyone, I am Sheetal. I am currently in CA Inter and have scored 96% in class 12th and accounts, जिसको commerce का सबसे tough subject माना जाता है. I have scored 100 out of 100 in accountancy. When I was in class 12, I used to think कि अकाउंट्स में 100 लाना बहुत हार्ड है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या फिर एडजस्टमेंट गलत हो जाता है, क्वेश्चन नहीं समझता, कहीं ना कहीं तो आपके मार्क्स कटते ही है अकाउंट्स में. एंड जब मेरा प्री बोर्ड हुआ मुझे 45 मार्क्स है, आई वॉज सो कंफ्यूज कि अब मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ. बट देन मेरे अकाउंट के जो टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की एंड उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए. उन्होंने मुझे बहुत क्लियरिटी दी हर क्वेश्चन के पीछे, हर चीज़ की, दैट आई एंडेड अप गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स. एंड आई एम एक्जैक्टली गोना टेल यू कि मेरे 45 से 100 कैसे आए एंड मैंने ऐसे क्या किया कि मेरा पेपर बस 2 घंटे में सॉल्व हो गया. अब ये नहीं कि आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरे 100 क्वेश्चन साथ में लेके बैठ जाओ. प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हर एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है. उसमें सारी मोस्टली एडजस्टमेंट होती है उस चैप्टर की. तो मेक श्योर आप उन 2 से 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो एंड बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हो. उससे आपका ना कम क्वेश्चन में ज़्यादा आउटपुट आ जाएगा. एंड आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा और आपको पता है कि आपको एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन करके जाना है क्योंकि इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है. नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम हॉल में क्या करना है. देखो जो आपको रीडिंग टाइम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द एग्जाम. उसमें आपको 15 मिनट्स में सब क्या करता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने जाता है. गाइस इट्स अकाउंट्स का पेपर, आप कितना भी क्वेश्चन पढ़ लो एट द एंड आपका आंसर तभी आता है जब आप उसको सॉल्व करते हो. तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द लोग वही करने वाला है. वट आई डिड वॉज कि मैंने स्टार्टिंग के 15 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था. नाउ हमको लिखने का अलाउड नहीं होता है, बट वट आई डिड वॉज कि जितने भी थ्योरी वाले एमसीक्यू है वो मैंने कर लिए थे एंड जो छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले होते हैं वो भी मैंने कर लिए थे. तो मेरे 8 से 9 एमसीक्यू रीडिंग टाइम में हो गए थे एंड आई वाज अहेड ऑफ एवरीवन. जब बेल बजी एंड पेपर लिखना स्टार्ट हुआ तो सब लोग सॉल्व कर रहे थे एंड मैं 8 में एमसीक्यू आगे थी. तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है. तो मेक श्योर कि आप रीडिंग टाइम में पेपर नहीं पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो. अकाउंट्स से प्रॉब्लम बहुत बार होती है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, कोई स्टेप भूल जाते हो या फिर कुछ नहीं समझ रहा होता है तो आप बहुत पैनिक हो जाते हो जिस वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जस्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. 2-3 क्वेश्चन के बाद फ्रेश माइंड से वापस आना है एंड वो क्वेश्चन अच्छे से शांत दिमाग से करना. अगर बार बार वही क्वेश्चन करोगे ना तो आपका आंसर बार बार सेम आएगा क्योंकि आप सेम एरर रिपीट करोगे. सो इट इज बेटर कि आप पहले 2-3 क्वेश्चन करो फिर फ्रेश माइंड से वापस उस क्वेश्चन पे आओ. सेम गोज फॉर कैलकुलेशन. मेरा कैलकुलेशन में भी यही हुआ था, मैं बहुत बार कैलकुलेट करी थी, मेरा आंसर सेम आ रहा था बट आई न्यू कि पार्टनर को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सीक्वेंस चेंज किया. मैं ऊपर से नीचे कैलकुलेट कर रही थी तो मैंने नीचे से ऊपर कैलकुलेट किया और मुझे पता चला कि मेरा क्या गलत था और मैंने उसको रेक्टिफाई किया. तो कि आप अगर क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन थोड़े अलग सीक्वेंस में करो. आपका अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप लास्ट में कुछ टाइम बस पेपर चेक करने के लिए रखो. आप मेक श्योर आप 1 मार्क के लिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं ले रहे हो. अगर आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है एंड आप 25 मिनट उसमें डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. आपको हर चीज के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पीएनएल एप्रोप्रिएशन है तो आपको पता होना चाहिए कि आईओसी आईओडी क्या है, क्यों है, हम पार्टनर से देते हैं या पार्टनर को लेते हैं, इनका रोल क्या है. ट्रस्ट में गाइस, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा एंड अकाउंटेंसी आपको बहुत प्यारी लगने लगेगी. एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपको वही चीज़ें याद आती है जो आपने अच्छे से समझ के रखी है. रटी हुई चीज़ें आप भूल जाते हो. एंड आई वाज सो श्योर जब मैंने अकाउंट्स का पेपर लिखा था कि मेरा सब सही है, जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड मैं सब सही कर रही हूँ. नेक्स्ट थिंग इज जिसकी वजह से मुझे पेपर बहुत आसानी से सॉल्व करते आता, दैट वाज आई यूज्ड टू हैव दिस सीक्रेट डायरी विद मी. दैट वाज नॉट अ सीक्रेट डायरी, दैट वाज माय डायरी. एंड मैं उसमें सब लिखती थी. सपोज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें लिखती थी कि मेरा कौन से क्वेश्चन में कौन सा एडजस्टमेंट गलत हुआ या फिर मैंने कौन सी स्टेप स्किप किया. रिमेंबर गाइज, ये जब मैं करती थी तो मुझे लगता था कितनी फालतू चीज़ है ये, तो मुझे एग्जाम में याद रहेगी. बट जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी मेरी वापस वही मिस्टेक हो जाती थी. तो फिर मैंने ये डायरी बनाई एंड इस पर मैं सब लिखने लगी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, फाइनल पेपर में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो. आई न्यू कि मैं सब सही कर रही हूँ, कोई स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ और इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, मुझे सब पता था. जस्ट बिकॉज मैं पेपर की सुबह वो डायरी पढ़ के गई थी. तो मेक श्योर कि आप जब भी कुछ सॉल्व कर रहे हो और कहीं अटक रहे हो या फिर कुछ हार्ड लग रहा है तो उसको लिख दो. उस डायरी में मैंने कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखी थी, मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे लाइक गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है एंड पॉइंट्स लाइक दिस कि WCR का ट्रीटमेंट कैसे होता है. छोटी छोटी चीजें बस जिसमें आप अटकते हो एंड वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल आती है. ट्रस्ट में गाइस, माइनर मिस्टेक्स की वजह से आपके पूरे मार्क्स जाते हैं एंड ये करने से आपकी माइनर मिस्टेक नहीं होगी. तो मेक श्योर यू डू दिस.
अगर आपका कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर आप तीनों बुक लेके बैठ जाओगे एंड यू विल लाइक कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। जस्ट डिवाइड द सिलेबस इनटू टॉपिक्स लाइक कंपैरेटिव कॉमन साइंस, रियलाइजेशन, कैश फ्लो एंड ऑल दैट थिंग्स है, आप इसको डिवाइड कर लो। फिर आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिबेंचर उठाया तो 3 सैंपल पेपर उठाओ एंड तीनों में डिबेंचर के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी टॉपिक की। अगर आप डिबेंचर के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझेगा कि इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड फिर आपको बहुत आसानी होगी वो करने में। ऐसे करके आप सारे टॉपिक एक एक करके खत्म कर दो, बहुत ईजी जाएगा और बहुत आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आप बस टॉपिक करते रह जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप रियल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना, आपको कुछ नहीं समझता है। मैंने 18 से 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, जिससे मुझे पता चला था कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे कितना इम्प्रूव करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप प्रैक्टिस करते हो ना तो सारे क्वेश्चंस लाइक सारे चैप्टर के साथ में करते हो, तो आपको वो पता होता है कि इस चैप्टर में ये है एंड मैं इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। बट फाइनल पेपर में आपका क्या होता है ना कि आपके सारे अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं, फिर आपको करने में मुश्किल होती है। बट आप सैम्पल पर सॉल्व करते हो तो आपको आदत हो जाती है अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन साथ में करने की एंड आपको फॉर्मेट में पूरा लर्न हो जाता है कि पहले एमसीक्यू होंगे, फिर ये क्वेश्चन होंगे, फिर ये क्वेश्चन होंगे। तो आप फाइनल पेपर में पैनिक नहीं होते हो और एकदम आराम से कर देते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको पैटर्न समझ जाता है एग्जाम का एंड आपको टाइम भी पता चल जाता है, जिससे आपको टाइम की कमी भी नहीं होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस वही वही टाइप के आते हैं। तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, आपको सब याद हो जाता है कि किसके बाद क्या आएगा एंड कैसा क्वेश्चन होगा, इस एंडे के बाद कैसे आएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये एडजस्टमेंट कैसी है। तो आपको पेपर लिखने में बहुत आसानी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू हैव टू सॉल्व इट। मैं भी प्रीपोर में बस गो थ्रू करके दी थी एक बार क्वेश्चन एंड आंसर, एंड जब मैं आंसर लिखने गई तो आई वाज सो ब्लैंक कि इसके बाद क्या होता है एंड ये कैसे करना है। उसके बाद मैंने बोर्ड्स के लिए लिटरली 4-5 रजिस्टर से ज्यादा भर दिए थे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन खुद से पेन एंड पेपर लेके पूरे सॉल्व कर रहे हो। लाइक अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं समझो कौन सी स्टेप के बाद क्या है एंड आप फाइनल जब आंसर लिखोगे उसका एग्जाम में तो 100% अटकने वाले हो। अकाउंटेंसी में हाथ चलाना इज मस्ट, आपको सब सॉल्व करना होगा और खुद के हाथ से पूरा पूरा आंसर लिखना होगा। ऐसे नहीं कि आप एक स्टेप लिखो देन सेकंड स्टेप आपको लगा कि नहीं ये तो मुझे आ जाएगी एग्जाम में कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पूरा खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेट एंड नरेशन। आपको लगता होगा फॉर्मेट, नरेशन एंड वर्किंग नोट के इतने मार्क्स नहीं होते, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, बट उसके मार्क्स होते हैं। आपको एटलीस्ट 1 से 2 वर्किंग नोट तो क्वेश्चन में बनानी ही है, उससे टीचर को लगता है कि हाँ ये बच्चा होशियार है एंड इसने ऐसे ऐसे आंसर निकाला है। फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से बनाना है, डेबिट क्रेडिट लिख के, एंड नरेशन हर एंट्री के नीचे 100% लिखनी ही है। नरेशन लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट अगर आपने नरेशन नहीं लिखी है तो आपके मार्क्स जरूर कट हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप फॉर्मेट, नरेशन एंड वर्किंग नोट बहुत अच्छे से लिखो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट थिंग इज कि अकाउंट्स में सबको लगता है कि पास होना बहुत डिफिकल्ट है, बट अकाउंट्स में आप आराम से पास हो सकते हो। अगर आप एकदम, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है स्टिल आप पास हो सकते हो। यू हैव टू डू दिस, 3-4 चीजें आपको बस करनी है। दैट इज कि सबसे पहले तो कंपैरेटिव कॉमन सेंस, फ्री के मार्क्स, एकदम फ्री के मार्क्स मिलते हैं गाइस। किसी को अगर कुछ नहीं आता है तो बस ये तो करके ही जाना। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको पता है कि शेयर्स की बुक फ्री के मार्क्स देती है आपको। उसमें आपको एंट्रीज लिखनी है अच्छे से एंड नरेशंस लिखने हैं एंड पूरा फॉर्मेट बनाना है। अगर आपकी अमाउंट गलत है स्टिल आपको मार्क्स मिलेंगे एंट्री लिखने के। यू नो स्टार्टिंग की सारी एंट्रीज वही वही होती है, तो अगर आप उनको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसी है एंड क्या है। और प्रोराटा टेबल है सपोज, बट आपके उसमें अमाउंट गलत है, बट आपने पूरा टेबल बना रखा है पूरा अच्छे से फॉर्मेट वगैरह, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। वी ऑल नो कि रियलाइजेशन 100% आता है, तो वो एकदम अच्छे से करके रखो आप। एडमिशन, रिटायरमेंट ये भी आना ही है, और में आता है बट आता है। तो आप वो भी फॉर्मेट वगैरह अच्छे से बना के रखो एंड याद कर लो। एमसीक्यू में आपको बहुत आराम से मार्क्स मिल सकता है क्योंकि वो और में आता है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है एंड मोस्ट ऑफ द बहुत इजी होता है ताकि बच्चा पास हो सके। हमको पता है कि एमसीक्यू में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो 100% आता ही है हमेशा, तो उतना तो आप कर ही सकते हो मिनिमम। हमको पता है कि एग्जाम में डिबेंचर का क्वेश्चन 100% आता ही है, तो वो भी एकदम अच्छे से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो कि उसकी एंट्रीज वगैरह कैसी है एंड वो मैं बता रही हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है और आपको पता है फेल होने वाले हो तो इस पॉइंट पे आप वो 3-4 एंट्रीज रख लो, एग्जाम में वही आपको पास कराएगी। जितने भी कैलकुलेशन है वो सब लास्ट में करना, क्योंकि कैलकुलेशन स्टार्टिंग में करके कोई फायदा नहीं है। आप 1 मार्क की कैलकुलेशन के फाइनल आंसर के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दोगे। कैश फ्लो है, पार्टनर का प्रॉफिट है, जितना भी कुछ है सब लास्ट में करो।
एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अकाउंट्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट आपको कुछ भी पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बस फॉर्मेट ही बना दो या फिर कुछ 1-2 एंट्रीज़ ही लिख दो। एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो बिल्कुल मत छोड़ना, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका सही हो गया तो आपको मार्क्स मिलेगा एंड गलत हुआ तो वैसे भी नहीं ही मिलने वाला था। तो अगर आपको पास ही होना है तो आप सारे एमसीक्यू अटेंड करना, सारे क्वेश्चन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बनाना। कैश फ्लो में आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग लिख सकते हो, रियलाइजेशन में फॉर्मेट बना सकते हो, एडमिशन में आप अच्छे से फॉर्मेट बना सकते हो, रेशियोज में आप फॉर्मूले लिख के आ सकते हो, डिबेंचर्स में आप एंट्रीज लिख सकते हो, शेयर्स वाले में आप एंट्रीज लिख सकते हो, प्रो राटा है तो उसका टेबल बना लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो। ये सब चीजें तो आप कर ही सकते हो एंड 100% इससे आप पास हो जाओगे। अगर पेपर में कुछ गलत हो जाए तो उसको प्यार से काटना, ज्यादा स्क्रिबल वगैरह मत करना जिससे पेज खराब हो जाए। व्हाट आई डिड वाज कि मेरा गलत हुआ था तो मैंने पूरा टेबल काटा था एंड मैंने नेक्स्ट पेज पे उसको फिर से बनाया था। पेपर में हर 3-4 क्वेश्चन के बाद टाइम देखना, इट इज मैंडेटरी, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना हुआ है एंड कितना नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो।